अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से नोट्स नहीं बनाएंगे डेली बेसिस पे तो करंट अफेयर्स के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। देखते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ नॉट अ कंपल्शन। आपको न्यूज़ डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ पेपर जो कि अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, द न्यूज़ है, डॉन वगैरह वगैरह, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आप वो लगवा लें और वो डेली बेसिस पे आपके घर आए और आप उसको पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के पेपर में आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं वो उस ही तर्ज पे लिखे गए हों जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप आंसर करें करंट अफेयर्स के पेपर का। तो फिर क्या करें? फिर ये करें कि आपके पास कुछ सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं और आपने करना क्योंकि ये है कि आपने सिलेबस को फॉलो करना है। और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स राइटर का अपना ओपिनियन होता है और वो जो बातें कर देते हैं वो आपके लिए अलाउड नहीं होता कि आप पेपर में लिखें, क्योंकि आपको तो एकेडमिक राइटिंग करनी है ना, ठीक है। तो इसलिए लाइक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते पेपर में। इसलिए करेंगे कि paradigmshift.com.pk एक वेबसाइट है, ठीक है। उस पर जो आर्टिकल्स आते हैं और उनमें से बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि करंट अफेयर्स के सिलेबस के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है। टॉपिक्स इस तरह के उठाए जाते हैं क्योंकि कोई भी अगर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एक हफ्ते में होती है तो वो वहाँ पे उससे रिलेटेड आर्टिकल आ जाता है और उसके जो लिखने का स्टाइल है वो वही होता है, मोर और लेस वही होता है जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे होते हैं करंट अफेयर्स के पेपर में, ठीक है। तो paradigmshift.com.pk एक सोर्स ये हो गया, यहाँ से आप आर्टिकल्स पढ़ें। दूसरा सोर्स है ग्लोबल विलेज स्पेस। ग्लोबल विलेज स्पेस भी मुहित पीरज़ादा का इस पे यूट्यूब चैनल भी है, वेबसाइट भी है, इनका जर्नल भी आता है। वो जर्नल आपको सॉफ्ट में इनकी वेबसाइट पे भी मिलेगा, हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। उस पर भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनमें से वो उसके साथ जा रहे होते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ के अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो हमारा इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट और इस्लामाबाद स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। इन दोनों वेबसाइट्स पे भी इन दोनों के जर्नल्स भी हैं जो कि क्वार्टरली आते हैं या फिर बायएनुअली आते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं सॉफ्ट फॉर्म में भी और ऑन द वेबसाइट, और हार्ड फॉर्म में भी आपको कहीं ना कहीं से किसी अच्छी लाइब्रेरी पे भी पढ़े हुए होंगे। इस्लामाबाद में अगर आप हैं तो HEC की लाइब्रेरी में वो पढ़े हुए होते हैं। तो ये सब वो सोर्सेज हैं जिनसे आप अगर प्रिपेयर करेंगे अपना करंट अफेयर्स तो आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल होगा, बजाय इसके कि आप उन मैगजीन से प्रिपेयर करने जो कि बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहे होते हैं और वो बनाए ही इसलिए जा रहे होते हैं कि एंड पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको लें और उनसे पढ़ें। तो अगर हर कोई उसी को पढ़ेगा तो फिर आप क्वालिटी मटेरियल कैसे लिखेंगे? ये सोर्सेज जो मैंने आपको बताए हैं इनसे आप बहुत क्वालिटी मटेरियल पिक कर सकते हैं। कमिंग ओवर टू द MCQs, क्योंकि MCQs 20 मार्क्स का पोर्शन है आपके पेपर का, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना। तो MCQs के लिए ये करें कि एंड के डेज़ में आप देख लें कि जो साल गुजरा है उसमें किसी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो करंट अफेयर्स, जो पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस का हिस्सा भी हैं, उनका कोई अगर समिट हुआ है, कब हुआ, कौन सी कंट्री में होस्ट किया गया, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि उन्होंने कहाँ पे विजिट्स किए, कौन सी कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए किसी कंट्री के साथ, ठीक है। या फिर ओवरऑल जैसे दुनिया में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं जो कि हॉट न्यूज़ बनी रहती हैं कुछ अरसे तक, इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ लें और जहन में रख लें। प्लस जो रिसेंट ट्रेंड्स देखे गए उनमें बुक्स का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है MCQs में, ठीक है। डिफरेंट बुक्स, उनके ऑथर्स पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाई नेशंस फेल, आर्ट ऑफ वॉर, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो फेमस बुक्स हैं जो बेस्ट सेलर्स बनी, इनके ऑथर्स भी आपके जहन में होने चाहिए क्योंकि ये भी MCQs में पूछे जाते हैं। तो फॉलो दीज टिप्स और आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर टिप्स रिलेटेड टू अनदर सब्जेक्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।